आज हम संख्या पद्धति का चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति जो मैथ में है और इसका पहली क्लास है। इसके साथ जो आपको अन्य क्लास में वो मिलेंगी और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। और हम आपको बताने क्या हैं, समझिए आप क्या बताने वाले हैं। जैसे कहा जाता है सबसे पहले गणित की बात आती है तो सबसे पहले जीरो की बात आती है। जीरो क्या है? तो जीरो एक समपूर्ण संख्या है। जीरो एक सम है और पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? जीरो एक सम और एक पूर्ण संख्या है। अब बात आती है नंबर सिस्टम में सबसे पहले धनपूर्ण संख्याएं बात आती है। धनपूर्ण संख्याएं क्या होती है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं प्लस में होंगी, इसीलिए इन्हें धनपूर्ण संख्याएं कहेंगे। अब बात आती है पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या जब होती है तो उसमें जीरो लग जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी पूर्ण संख्या है। अब बात आती है ऋण पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो ऋण पूर्ण संख्याएं जो है माइनस में लिखा जाएगा जीरो के बाद। तो जैसे हम लोग लिखेंगे 1, -1, -2, -3 ये ऋण पूर्ण संख्याएं हो गई। अब बात आती है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं वो होती हैं, सम संख्याओं की परिभाषा भी होती है जो संख्या 2 से विभक्त हो जाए। जो संख्या 2 से विभक्त हो जाए वह संख्या सम संख्या होती है। 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या होती है। विषम संख्याएं वो संख्या होती है जो 2 से विभक्त ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7 निरंतर ये हो जाएंगे आपकी विषम संख्याएं। अब बात आती है आपकी अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभक्त हो जाएं, एक से विभक्त हो जाएं और अन्य किसी से विभक्त हो जाएं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है जिसमें 4 से भी भाग जाएगा, 1 से भी भाग जाएगा, मतलब स्वयं से भी भाग जाएगा और 1 से भी भाग जाएगा और अन्य से भी भाग चला जाएगा। 2 से भाग चला जाएगा, 1 से भी जाएगा, 4 से जाएगा। तो ये संख्याएं आपकी भाज्य संख्या हो गई हैं। अब बात आती है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं की बात आती है तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभक्त हों और एक से विभक्त हों, अन्य किसी से विभक्त ना हो। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 2 है। सॉरी, अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो है वो 2 है और जिसमें 1 का भी भाग जाएगा और 2 का भी भाग जाएगा। ठीक, उसके बाद भाज्य संख्या की परिभाषा होती है जिसमें 1 का भाग जाए और स्वयं जो संख्या होती है वह उसका भाग जाए। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इससे कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है और यूपी टेट और सी टेट में तो फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो किसी से भी पूछे आपका। अब जैसे हम बात करेंगे अगली कौन से भाज्य है, तो 3 जिसमें 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं याद रखना, जिसमें 1 का भाग और स्वयं का भाग चला जाए, अन्य किसी का भाग ना जाए, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है सहवाज्य संख्याएं। सहवाज्य संख्याएं का वह गुणनखंड होता है, या कह सकते हैं एक ऐसा गुणनखंड जिसमें, या कह सकते हैं जिसका मासापा 1 आए। जिसका मासापा 1 आए सबसे अच्छी ट्रिक होती है, वे सहवाज्य संख्या होती है। जैसे 8, 11 इसका मासापा कितना है? 1। तो ये हो गई हमारी सहवाज्य संख्याएं। तो सहवाज्य संख्याएं इसी रूप में लिखी जाती है, इसी फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। और सहवाज्य संख्याओं का मासापा पूछता है, सहवाज्य संख्याओं का मासापा हमेशा 1 होता है। अब जैसे 6 और 7 तो इसका मासापा कितना है? 1। तो ये संख्या हमारी कौन सी हो गई? सहवाज्य संख्याएं हो गई। अब बात आती है हमारी परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। P/Q के रूप में लिखी जा सके, दोनों पूर्ण संख्याएं हों
और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0 ना, क्यू का मान 0 ना हो, ये हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी परमेय, जैसे कई बार पूछा जाता है, जैसे 22/7, 5/11, लेकिन 5 भी परमेय संख्या है। क्यों? इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वे सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब परमेय संख्याएं क्या होती हैं? अब परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, वे सभी आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके। तो जैसे कौन कौन सी, जैसे पाई और एक ना, जैसे रूट से कोई संख्या निकाली, जैसे 4 भी परमेय संख्या है, तो इसके बाहर से 2 निकल आएगा और 2 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, ये बात आप याद रखिए। अब जैसे पाई है, √5 है, तो इसका मान निकालेंगे, पॉइंट में आएगा, √6 है, √8 है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी। अब जैसे पॉइंट में संख्या लिख दें 4.67, तो ये भी हमारी अपरमेय संख्या कहलाएगी। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे परमेय और अपरमेय का सम्मिलित रूप जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। पाई अपरमेय सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और 22/7 जो है वो परमेय है। ये संख्याएं दोनों पूछी जाती हैं। तो ये है आपकी अपरमेय और ये है आपकी परमेय, इसे आप अच्छे से याद रखिए। अब हम लोग जो नियम पढ़ेंगे वो पूर्ण विभक्त वाला नियम पढ़ेंगे कि पूर्ण विभक्त संख्याएं किस तरीके से होती हैं, उन्हें हम लोग समझेंगे। तो पूर्ण विभक्त संख्याओं की जब बात आती है तो ये कहा जाता है, यहाँ से हमेशा एक या 2 क्वेश्चन आते हैं। जो मान जाते क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इससे हमेशा 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नियम है पूर्ण विभक्त, पूर्णतः विभक्त। पढ़ेंगे तो इसमें क्या आता है, इसे हम बात करते हैं तो बात आती है जैसे 1 से 0 के अतिरिक्त सभी संख्याएं 1 से विभक्त हो जाती हैं। 0 के अतिरिक्त 1 से जैसे कहते हैं 1 से 0 के बाद जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी संख्याएं 1 से विभक्त हो जाती हैं। अब बात आती है 2 से। 2 से दी गई संख्या तभी विभक्त होगी, 2 से दी गई संख्या तभी विभक्त होगी जब उसका इकाई का अंक 2 से विभक्त हो जाए। और इकाई से कौन कौन संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी, जैसे 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं जब इकाई के स्थान पर हो, जैसे 12 या जैसे संख्या और लिख दें हम और यहाँ लिख दें 8, तो ये इकाई के स्थान पर है तो ये संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। जैसे हम 2 से भाग देते हैं तो 8 और 9, ये संख्या हमारी 2 से विभक्त हो जाएगी। तो कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई मतलब नहीं, लास्ट में आपका सम संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 3 से पूर्णतः विभक्त, 3 से पूर्णतः विभक्त होने वाला नियम पढ़ेंगे। इस 3 से संख्या पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे हम लिख दिया 6 और 3, इसके अंकों का योग हुआ 9, 3, 6 और 3 9, 9 में अगर 3 से भाग देते हैं तो अगर ये पूर्णतः विभक्त संख्या भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे 1, 2, 3, 6 ये टोटल होता है 9, अगर हम यहाँ पे 9 और लिख दें ये टोटल हो जाएगा 18, और 18 अगर 3 से पूर्णतः विभक्त है तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे अंकों का योग 3, 6, 9, 18, अंकों का योग अगर पूर्णतः विभक्त है संख्या भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 3 से काटेंगे, 3 से गया
3 से भाग गया आपका 4 बार, 12, 6 आए, फिर भाग गया आपका 2 बार, फिर आया 9, फिर भाग गया कितनी बार, यहाँ पे गया 2 बार, फिर जाएगा 3 बार। तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 का नियम। 4 का नियम किस तरीके से देखिए आप, जैसे 4 से संख्या पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब संख्या का इकाई और ढाई अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे ये संख्या है, इसका इकाई और ढाई अंक 4 से अगर पूर्णतः विभक्त हो जाएगी तो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे और कोई संख्या अगर इसमें भाग करना चाहें तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। जैसे 4 से भागिए 4 एकम 4। अब संख्या पद्धति में विभाजित का नियम हो आता है, तो ये कहा जाता है कि दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब संख्या का इकाई और ढाई अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे 4, 6, 8। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिख दें हम 8 इतने और यहाँ पे लिख दें हम नहीं, तो इकाई ढाई संख्या देखते हैं 4 से पूर्णतः विभक्त है। तो अगर इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। 4 से पूर्णतः विभक्त दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। वो आप देख लीजिए और नाम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। 4 से भाग देते हैं 4 एकम 4 और फिर 6 उतारेंगे, फिर 4 एकम 4, फिर 2, फिर 4 सत्ते 28। तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो गई है। अब हम आपको नेक्स्ट संख्या बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 9, 4, 8। तो लास्ट वाली संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 4 का नियम क्या है, दी गई संख्या का इकाई और ढाई अंक 4 से अगर पूर्णतः विभक्त है तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 4 से भाग देते हैं 4 एकम, पूरी संख्या में भाग देंगे 4 दूनी 8, 1, 4 तियो 12 और 4 सत्ते 28। तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखिए आप, 5 से विभक्त होने का नियम। दी गई संख्या 5 से तभी विभक्त होगी, दी गई संख्या 5 से तभी विभक्त होगी जब संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। जैसे 10 है, 5 से विभक्त हो जाएगा। 100 है, 50 से विभक्त हो जाएगा जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। जैसे 15 है, 25 है, 35 है, तो इन सब में 5 का भाग चला जाएगा। तो ये नियम है 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे। हम आगे बता रहे हैं, आप आगे देखिए। 6 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम। दी गई संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी तो नियम है 2 और 3, मतलब 6 किसका गुणनखंड है, 2 और 3 का है। तो दी गई संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये नियम कहता है हमारा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल बताएंगे अभी। जैसे अगर हम बात करते हैं इसी की, जैसे हम लोग लिखते हैं 15 लिखते हैं, नहीं 15 नहीं लिखेंगे, वक्त नहीं होगा, 3 और 5 दोनों समझ लीजिए। जैसे 12 है, अब हम देखते हैं या हम लोग इस तरीके लिखते हैं 612। अगर हम योग करें तो 9 होगा, 3 से पूर्णतः विभक्त है और 2 का नियम है कि इकाई अंक 2 से विभक्त होना चाहिए। जिसका इकाई अंक 2 का विभक्त होने का नियम है जिसका इकाई अंक 2 मतलब 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या विभक्त हो जाएगी। 3 का नियम है अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब आप देखिए आगे, 4 से पूर्णतः विभक्त होने 6 हो गया 7,
7 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम है कि दी गई संख्या का इकाई अंक को अलग करेंगे, उससे दुगना करके बची संख्या से घटा देंगे। तो इससे क्या है, दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त, सॉरी 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे 882 है, 882 में इकाई अंक को अलग करेंगे, इससे दुगना करेंगे, मतलब 2 का गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा। संख्या इधर आ गई 88, घटा देंगे तो कितना आया ये 84। 84 में 7 का भाग देंगे, 82। नियम क्या है, दी गई संख्या का इकाई अंक अलग करेंगे, उससे दोगुना करेंगे, मतलब उसमें 2 का गुणा कर देंगे, और शेष संख्या में उसे घटाएंगे, घटाने के बाद 7 से भाग देंगे, तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। और याद रखिए, मेरे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ये बताते रहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आठ का नियम है, दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी, दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे 9 4 4 8, अगर हम ये संख्या देखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हम इसे देखते हैं, अगर हम इसमें 8 का भाग देंगे, 8 × 40, 4 8 छंग 48, तो इसका मतलब हो गया कि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर हम पूरी संख्या में भाग देकर देखते हैं इसी में, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 6 64, अब बात आएगी 8, तो ये 8 हमारा 8 से पूर्णतः विभक्त है, दी की संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये सभी क्वेश्चन कई पेपरों में पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम आपको तरीका बताएंगे इसका। तो ये नियम हो गया, 8 से संख्या दी गई पूर्णतः विभक्त है, ध्यान रखना आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे हम लोग लिखेंगे 7 0 24, तो हम ये देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभक्त है तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसे देखते हैं, ये संख्या अगर देखें तो 24 8 से विभक्त है, तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। भाग देंगे 8 सत्ते 64, फिर कितने आए 6, 8 सत्ते 56, फिर कितने बचे हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा आपका 64। ये हमारा हो गया कितना 64 हो गया। ठीक, देखते हैं हम आगे आपकी। अब बात है 9 से विभक्त होने का नियम। दी गई संख्या 9 से तभी विभक्त होगी जब संख्या का, दी गई संख्या 9 से तभी विभक्त होगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे हम लोग लिखें 3 6 3 7 2, नहीं, हाँ यहाँ पे 9 लिखें, 9 7 2, अगर हम योग करते हैं तो इसका योग हुआ 18, 18 में अगर 9 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 से भाग चला जाएगा। नियम है, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ये 972, 9 एकम 9, और फिर 7 से भाग नहीं गया 0, फिर 2, 7 अट्ठे 9 अट्ठे 72, तो इससे हमारी दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये 9 का नियम है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, देखिए आप। अगला एग्जाम्पल है हमारा, देखते हैं। जैसे 3 6
7 2। अगर हम इसका योग देखें तो इसका योग जैसे 9 भी लिख सकते हैं। अब योग इसका हो जाएगा 27। 6 3 3 6 9 और 9 7 16 16 2 18 2 27। तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त है। आप इसे देख सकते हैं, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताते चलिए आपको समझ में आया अथवा नहीं आया। अब 10 का नियम है। 10 का नियम सरल है कि दी गई संख्या 10 से तभी व्यक्त होगी जब संख्या का इकाई अंक 0 हो, तो संख्या 10 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, 1000 है। तो इसमें अगर हम 10 का भाग देते हैं तो ये संख्या आपकी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये नियम है। अब बात आती है, आगे देखते हैं हम। तो विभक्त हो जाएगी। आप तो इतने समझ नहीं है सभी लोग, और आप आंसर देख देख के कमेंट बॉक्स में भी बताते चलिए। अब बात आती है हमारी 11 के विभक्त होने का नियम। तो दी गई संख्या 11 से विभक्त होगी किस तरीके से, तो हम उससे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल उठाएंगे हम आपको। बात आती है, यह संख्या 1 3 2। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे संख्या 11 से विभक्त है अथवा नहीं है, तो इसका एक नियम होता है कि इकाई अंक को गोल करेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे, फिर गोल करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई संख्या होगी, अगर इसके बाद भी कोई संख्या तो उसे छोड़कर फिर अगली वाली जो संख्या होगी उसे गोल करेंगे। ये नियम है इसका। तो जो गोल होगा उसके अंकों का योग, और जो गोल नहीं है उसके अंकों का योग का अंतर हमेशा 0 हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये नियम है। तो हम अगर ये देखते हैं तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप देखिए उसे। फोर 5 6 और 7 2। अब हम ये देखते हैं कि ये संख्या हमारी 11 से विभक्त है अथवा नहीं है। तो इसका नियम है, जैसे 6 पहले इकाई को हम को गोल करेंगे, तो इकाई करने के बाद एक छोड़ के फिर दूसरी संख्या गोल, फिर एक छोड़कर दूसरी संख्या को गोल करेंगे। तो बात आती है जैसे यहाँ पर 2 6 5, जो टोटल हुए हैं वो हुए हमारे कितने, 8 5 13। हाँ, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर करना पड़ेगा 8। अब हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ सही था, यहाँ 4 है, यहाँ 7 था। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12। तो ये दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब जैसे इसका एक नियम है वो भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। अब जैसे अंतर 0 है तो संख्या 11 से विभक्त है। आप इसमें 11 का भाग देना, संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आप इसे सॉल्व करके भी देखिए, संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। एक बार हम सॉल्व कर दे रहे, 11 दूनी 22, 5 11 55 और 1, फिर 11 एकम 11, फिर 4, फिर 11 चौक 44।
तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब बात आती है जैसे 11 शेष बचने चाहिए, तो वो संख्या अभी बात हुई थी हमारी। तो जैसे हम लोग लिखेंगे 5 0 8 और 3 2। अब हम ये देखेंगे ये संख्या 11 से विभक्त है अथवा नहीं है। तो इसमें पहली संख्या गोल करेंगे, एक छोड़कर दूसरी को गोल करेंगे। 8 5 13, तो इसका योग 13 हुआ और इसका योग 2। अंतर देखते हैं तो अंतर आया 11। तो ये संख्या 11 से विभक्त है। बात हुई थी अंतर 0 है या 11 है, दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हम ये संख्या देखते हैं 0 5, 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, 5 11 पन्ना 55। ठीक, तो ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त है। ये सवाल सभी पूछे जाते हैं, कई पेपरों में पूछे जाते हैं। जो आज हम आपको चैप्टर 1 पढ़ाया, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे ही जाते हैं। एक एक पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो वो इसके बारे में हम आपको डीपली बता रहे हैं। तो आगे देखिए आप, थोड़ा सवाल आपको समझ में आएगा। जैसे नियम है, जैसे 44 15 24,